इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अब आप केवल आत्मनिर्णय द्वारा डर को हरा नहीं सकते। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगी कि आपको सफल बनने के लिए केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें हमें परमेश्वर की आवश्यकता होती है। विश्वास वास्तव में डर के लिए एकमात्र प्रतिकार है। जब डर दरवाजे पर दस्तक देता है तो विश्वास उसे प्रत्युत्तर देता है। शैतान डर के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश पाता है और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। पवित्र शास्त्र में लगभग 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन इनमें से एक भी आपके लिए साकार नहीं होंगी अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते। और ऐसा एक पल के लिए भी मत सोचिए कि शैतान आपके विश्वास को चुराने की कोशिश नहीं करेगा। हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है। एक मसीह के लिए डर के प्रति केवल एक ही व्यवहार स्वीकार्य है और वो है मैं नहीं डरूंगा। अब आप इसे सुनिश्चित कर लीजिए, मैं नहीं डरूंगा। जो मैं कह रही हूं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, आपको डर महसूस होगा। लेकिन डरना और डर महसूस करना दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, आप डर महसूस कर सकते हैं पर फिर भी आप डर नहीं सकते, क्योंकि डर शब्द का अर्थ है हार मान लेना या दूर भागना। इसका अर्थ है सिकोड़ लेना। और आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आज जो लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप में से कितने लोग अपने जीवन में वहाँ नहीं है जहाँ पर आपको होना चाहिए था, क्योंकि शैतान ने आपको डर के द्वारा पीछे जकड़ रखा है। अनेक प्रकार के डर हैं जिनका उपयोग शैतान करता है और हम अलग अलग तरह के डर पर बातचीत करेंगे जिसका उपयोग शैतान करता है। और आज सुबह हम कई प्रकार के डर पर चर्चा करेंगे और इसे डर के कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप डर को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अब भी आगे बढ़कर वो कर सकते हैं जो आपको परमेश्वर करने के लिए कहते। बाइबल ये नहीं कहती कि थरथराओ मत, पसीना मत बहने दो, कांपो मत। ये कहती है डरो मत। एक बार फिर से इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान लो या दूर भाग जाओ। मैं जो महसूस करती हूँ उस बारे में मैं हमेशा कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं जो करती हूँ या नहीं करती हूँ उस बारे में मैं जरूर कुछ कर सकती हूँ। शायद मैं डर महसूस करने के बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आगे बढ़ने का निर्णय ले सकती हूँ, चाहे मैं कुछ भी महसूस क्यों न करूँ। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने और समझें। यदि आप उस बिंदु पर पहुंचना सीख जाते हैं जहां आप तब भी सही काम करेंगे जब आप कुछ गलत महसूस करते हैं, तो आप एक विजयी व्यक्ति बनने जा रहे हैं। अगर आप केवल तब सही काम करते जब आप सब कुछ ठीक महसूस करते हैं, तो आप सच में परेशानी में हैं। आज आप क्या खाना पसंद करेंगी जॉयस? मैं एक बड़े कटोरे में नूडल्स खाना चाहूंगी। आप कल क्या खाना चाहेंगी? और भी नूडल्स, लजानिया, स्पेगेटी, फेटुचीनी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पसंद के कपड़ों में आना चाहती हूँ। आमीन। हम वो सब नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, और उस तरह के व्यक्ति नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। आपको खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए। नीति वचन विवेक के बारे में बात करता है, और शायद आप में से कई लोग नहीं जानते कि इस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन इसका मतलब है अच्छा प्रबंधन। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए हैं, यदि हम इन्हें अच्छे से प्रतिबद्ध करते हैं, बल्कि आपको ऐसा करना होगा तो ये बढ़ेंगे और समृद्ध होंगे। अब आप केवल आत्मनिर्णय द्वारा डर को हरा नहीं सकते। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगी कि आपको सफल बनने के लिए केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें हमें परमेश्वर की आवश्यकता होती है। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम क्या कर सकते हैं? हम अनुग्रह के योग्य नहीं हैं, बल्कि ये इससे भी अधिक है। ये परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक और हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति का
होना है ताकि हमें आसानी से कार्य करने में मदद मिल सके, जिसे हम अपने दम पर और प्रयास के द्वारा कभी पूरा कर नहीं सकते। जब आपको किसी चीज के लिए वरदान दिया जाता है और अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं कड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ जो करती हूँ वो मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मुझे इसके लिए वरदान दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मैं आराधना में अगुवाई करने की कोशिश करती हूँ तो ये मुश्किल होगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो आप लोगों को आराधना बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन सालों पहले मैंने गिटार बजाने की कोशिश की थी। मैं गाना चाहती थी, मैं प्रचार नहीं करना चाहती थी, मैं ये सब करना चाहती थी। क्या हम ऐसे नहीं हैं? हम ये सब करना चाहते हैं। खैर, मेरी उंगलियां वास्तव में गिटार के नेक के चारों ओर ठीक से घूमने के लिए काफ़ी छोटी हैं। इसके अलावा मैं संगीत में असफल हो चुकी हूँ। वास्तव में ये मजाकिया था। हमारे साथ मार्टिन स्मिथ थे जब डिलेरिस के साथ थे। उन्होंने कई बार हमारे लिए आराधना में अगुवाई की है, और एक रात वो हमारे साथ थे और मैंने एक बात कही कि मैं अंग्रेजी में असफल होने के करीब आ चुकी थी, और अब मेरा टेलीविज़न कार्यक्रम 100 अलग अलग भाषाओं में दुनिया के 2/3 हिस्सों में चल रहा है। 100 अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद किया जा रहा है। एक रात एक होटल में एक स्पेनिश व्यक्ति था। वो वहां पर काम करता था और उसने मुझे आते हुए सुना और मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा, और उसने हमारे साथ के लोगों में से एक से कहा, ओ क्या वो अंग्रेजी भी बोलती है, क्योंकि उसने मुझे स्पेनिश में प्रचार करते हुए सुना था। फिर मार्टिन स्मिथ ने कहा, मैं संगीत में असफल हुआ था, तो यहाँ एक प्रचारक हैं जो अंग्रेजी में लगभग असफल हुई थी, और एक आराधक जो संगीत में असफल हुआ था। ये प्रफुल्लित करने वाला है। मेरा मतलब है, जिन्हें परमेश्वर चुनते हैं, ये बिल्कुल हास्यास्पद, और बाइबल कहती है कि वो जगत के मूर्खों और कमजोरों को चुनते हैं ताकि बुद्धिमान लज्जित हों। इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वयं की महिमा करने और खुद को श्रेय देने का दिखावा नहीं कर सकता। यही कारण है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश नहीं करते जो योग्य हैं। वो उन लोगों की तलाश करते हैं जो उपलब्ध हैं। आपको बस इतना कहना है, परमेश्वर मेरा उपयोग कीजिए, आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं कीजिए, मैं आपका हूं। फिर परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं, इसमें से जाइए। लेकिन आपको एक रवैया रखना होगा, मैं नहीं डरूंगा। रोमियो 8:31। सो हम इन बातों के विषय में जो क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वाह! अब जानते हैं हमें इनमें से कुछ वचनों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर कितने महान हैं। यदि वो हमारी तरफ हैं तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा रह सकता है? लेकिन शायद यही समस्या है। शायद ऐसा नहीं है कि आपके पास आपको विश्वास है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको यकीन नहीं है कि वो आपके लिए ऐसा करेंगे। देखिए, आपको ये भी यकीन हो सकता है कि वो मेरे लिए ऐसा करेंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि वो आपके लिए भी ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, और आप बिल्कुल सही हैं। और यही इसे सुंदर बनाता है। ये ऐसा है कि परमेश्वर हमें ऐसी चीजें दे रहे हैं जिनके लायक हम बिल्कुल नहीं हैं। आपको वास्तव में बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। जब आप गलतियां करते हैं तो पश्चाताप करें और कभी हार न माने। मैंने हार नहीं मानी, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अब भी यही हूं और मैं मरने के दिन तक यहां रहने की योजना बना रही हूं। लोग मुझसे हर समय पूछते हैं कि क्या आप सेवानिवृत्ति होने जा रही हैं? अगर मैं सेवानिवृत्त हो गई तो दुनिया में क्या करूंगी? मैं सिर्फ नहीं जानती कि मैं इसे कैसे करूं, और मेरे पास इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे गलत मत समझिए। लेकिन मुझे बाइबल में सेवानिवृत्ति नहीं मिली। मुझे प्रतिशोध मिलता है। परमेश्वर आपको एक नई आग देंगे।
लेकिन कालेब जब वो 80 वर्ष का था तो उसने परमेश्वर को एक पहाड़ देने के लिए कहा। आप में से जो लोग 15 वर्ष के हैं वो पहाड़ की मांग नहीं करेंगे। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? वास्तव में ये पहली बात है कि आपको अपने और परमेश्वर के बीच में सही करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बिना शर्त के प्रेम करते हैं। पौलुस ने लोगों के लिए प्रार्थना की कि वे उस प्रेम की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जाने जो परमेश्वर के पास उनके लिए है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रेम डर को दूर करता है। आप कभी भी डर से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि आप ये न जान लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि एकमात्र कारण जो परमेश्वर बाइबल में बताते हैं कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, वो बस इतना ही कहते हैं, डरो मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ठीक है परमेश्वर, आप क्या करेंगे? जो कुछ भी करने की जरूरत पड़े, तुम मेरी संतान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। शैतान डर के साथ आएगा और तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम अपने मुंह से जोर से कहना, शैतान मुझे परवाह नहीं कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। चलिए अपने मुंह से ये शब्द बोलिए। ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं? मुझे अपने जीवन में इसे सही करना होगा, क्योंकि मैं खुद को पसंद नहीं करती थी। मुझे मेरा व्यक्तित्व पसंद नहीं था, मुझे मेरे दिखने का तरीका पसंद नहीं आता था, मुझे मेरी झांगी अच्छी नहीं लगती थी। देखिए, आपको अपने साथ शांति बनानी होगी और आपको हर किसी के साथ तुलना करना बंद करना होगा। परमेश्वर आपको किसी से तुलना करने के लिए नहीं कहेंगे, वो केवल आपको अपने सबसे अच्छे रूप में बनाएंगे। अगर आप समय अपने साथ में बुरा महसूस करते हुए बिताएंगे तो ये आपके लिए आशीष नहीं होगी। आप कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने क्या किया है। आपने चाहे जो कुछ भी किया हो या उससे बदतर नहीं होगा जो हम में से बाकियों ने किया। आप खुद को पसंद करने का फैसला क्यों नहीं करते? हो सकता है कि आप हर किसी को कही हुई बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और परमेश्वर ने जो कहा है उस पर पर्याप्त विश्वास नहीं करते। जब मैं बड़ी हो रही थी तब मेरे पिता हमेशा मुझसे कहा करते थे, तुम कभी कुछ नहीं करोगी। खैर, हाँ, आखिर में मुझे हंसी आती थी। आमीन। मुझे याद है कि जब मैंने प्रचार करना शुरू किया था तब मैंने उन सभी को खो दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं अपना विवेक खो चुकी हूं। कम ऑन, आखिरकार आपको हंसना पड़ेगा। क्या आपने मुझे सुना? भजन संहिता 118 का 6, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मुझे लगता है कि जब हम दाऊद बहुत कुछ कहते हैं कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मुझे लगता है कि ये विश्वास का कथन बना रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो कह रहे थे ये वही है जो मैं करने जा रहा हूं। मैं डर के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे पिता ने लगभग 15 वर्षों तक मेरा यौन शोषण किया। मेरा मतलब है हम बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सप्ताह नहीं बीतता जब वो मुझे पागलपन के सामने आत्मसमर्पण करते नहीं देखते थे। और मेरी माँ इस बारे में जानती थी, लेकिन वो उनसे भी डरती थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। सच कहूँ तो उनकी तुलना में मुझे माँ को क्षमा करने में ज़्यादा कठिनाई हुई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस तरह की माँ थी जो अपनी बच्ची को अपने पति द्वारा दुर्व्यवहार करने दे सकती है और डर के कारण इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे क्षमा करना पड़ा। लेकिन मेरे पिता ने मुझे शारीरिक रूप से नियंत्रित नहीं किया। उन्होंने शारीरिक रूप से मुझसे कुछ भी नहीं करा। उन्होंने डर से मुझे काबू में कर लिया था। क्या आपको भी कभी डर से नियंत्रित किया गया है? ये भयानक है, ये सच में भयानक है। तो मैं डर में बड़ी हुई, मुझे बस इतना ही पता था, और इसलिए मुझे भरोसा करने में लंबा समय लगा और मुझे ये विश्वास करने में भी लंबा समय लगा कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। मेरे साथ इतनी सारी बुरी चीज़ें हुई थी कि मैं उस बिंदु पर पहुंच गई जहां मेरी उम्मीदें बंद हो गई थी। एक तरह से मैं हमेशा ये इंतजार करती रही कि अगली बुरी चीज क्या होगी। खैर, मैंने 180 डिग्री टर्न लिया और अब मैं हर दिन जो चीजें कहती हूं उनमें से ये एक है, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है।
कम ऑन, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और आज मेरे द्वारा कुछ अच्छा होने वाला है। सिर्फ अपने लिए अच्छी चीजों की इच्छा मत कीजिए, बल्कि आप इच्छा कीजिए परमेश्वर आपको जो देते हैं वो आपके द्वारा दूसरों तक प्रवाहित हो। ये तब होता है जब आप सच में खुश रहते हैं और जब आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। मैं ये फिर से कहना चाहूंगी, ये तब होता है जब आप वास्तव में खुश रहते हैं और जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना जीवन जीते हैं। कम ऑन, आज कुछ चेहरों पर मुस्कान लाइए। आमीन। जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ एक लड़की मिली जो बहुत उत्साहित है। मुझे वो लोग पसंद है जो उत्साहित रहते हैं। आमीन। मैं कभी नहीं डरूंगी। मैं डर महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसके आगे नहीं झुकूंगी। आप में से कई लोग इस कहानी से परिचित हैं, लेकिन मरकुस 4:35 से लेकर अध्याय 5:1 तक हम वचन 35 के आरंभ में देखते हैं। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और यदि अध्याय 5 पद 1 तक सब कुछ छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि वे दूसरी तरफ पहुंचे। इसलिए जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो ऐसा होता है। हालांकि वचन 35 और अध्याय 5 वचन 1 के बीच एक बड़ी आंधी आती है। खैर, क्या ये उस तरह से नहीं है जैसा होते रहता है? परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया है। आप उत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये आसान होगा। मुझे याद है एक सुबह जब मैं अपना बिस्तर लगा रही थी और मैं पहली शिक्षण कैसेट सुन रही थी जिसे मैंने कभी सुना था, और ये एक संदेश था जिसे क्रॉस ओवर टू द अदर साइड कहा जाता था, जो इन वचनों से लिया गया था। और जब मैंने अपना बिस्तर लगाते समय कहा, तुम पूरी दुनिया में जाओ और मेरा वचन सिखाओ। खैर, क्या आप जानते हैं, मैंने उन पर विश्वास किया, क्योंकि जब परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं तो वो किसी चीज के लिए विश्वास भी देते हैं और आप उन चीजों पर विश्वास करने लगते हैं जो आपके दिमाग की समझ से बाहर है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे जो बातें कही हैं उसे यदि आप लोगों को बताते हैं तो वे सोचते हैं कि आप पागल हो रहे हैं। इसलिए कभी कभी हम किसी और को ना बताएं तो बेहतर होता है। बस प्रतीक्षा कीजिए और उन्हें स्वयं देखने दीजिए। तो हम उत्साहित हो जाते हैं और मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने के लिए मुझे 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और मैंने बाइबल अध्ययन लेना शुरू किया जिसमें आरंभ में 12 लोग थे, और मैं इतनी बुद्धिमान नहीं थी ये जानने के लिए कि वे केवल इसलिए आए क्योंकि मैं काम पर उनकी बॉस थी। मुझे लगा कि मुझे वास्तव में सफलता मिली है, और फिर उन्होंने जाकर यूनियन में शिकायत कर दी। उन्हें ऐसा लगा कि मैं केवल उन लोगों का समर्थन करूंगी जो मेरे यहाँ बाइबल अध्ययन में आएंगे। इसलिए जहाँ मैं काम करती थी वहां से मुझे बाइबल अध्ययन को हटाने के लिए कहा गया। खैर, मैं 30-40 मिनट की दूरी पर रहती थी जहाँ पर मैं बाइबल अध्ययन ले रही थी, और मैंने सोचा, खैर कौन आएगा जहाँ मैं रहती हूँ, इसमें भाग लेने के लिए इतनी दूर कौन आएगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे डर था कि कोई नहीं आएगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपने जीवन में कितनी बार डरी हूं। मुझे डर था कोई नहीं आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ? यहाँ 12 लोगों से बढ़कर 25 लोग आए। मैं आपको कुछ बताती हूँ, असुविधाएं परमेश्वर को रोक नहीं सकती और ना ही आपकी अक्षमताएं। 2 सप्ताह पहले मैंने इस मरकुस में, इस कहानी में कुछ देखा। ये मेरे लिए अद्भुत है कि आप इसे कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं। मेरा मतलब है, मैंने 40 वर्षों में इसे शायद 1000 बार पढ़ा होगा, और मैंने इस अगले वाक्य को कभी नहीं देखा। वचन 1 कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई, या वचन 35, तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। आपको पता है अगली पंक्ति क्या कहती है? भीड़ को छोड़कर। देखिए, मैं देखनी चाह रही हूं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप वो करने जा रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, तो शायद आप अपने दोस्तों को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग कई बार परमेश्वर के साथ संबंध रखने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखने का चुनाव करते हैं जिन्हें वास्तव में इनकी कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मुझे
भीड़ को पीछे छोड़ना नहीं पड़ा जहां अब मैं हूं। आप में से कुछ लोग सबसे अच्छा एहसान जो खुद पर कर सकते हैं, वो है अपने कुछ दोस्तों से दूर हो जाना, क्योंकि वे आपको नीचे खींच रहे हैं। वे नकारात्मक हैं, वे संगीन हैं, वे आपको इन बातों में उत्साहित नहीं करते जिसे आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं। आप कहते हैं खैर मैं इसका आदी हो चुका हूं। वेल, क्या आप जानते हैं, यदि आप ऐसे हैं तो प्रार्थना कीजिए और इतने दैवीय बन जाइए कि वो व्यक्ति खुद बदलना चाहे, लेकिन इस बीच बस अपने आप को घेरे रखिए। अगर आपको घर में नकारात्मकता मिल रही है तो अपने जीवन में अन्य समय के दौरान सकारात्मकता के साथ खुद को घेरे रखने के लिए प्रयास कीजिए। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो परमेश्वर आपको इसकी भरपाई करने के लिए लोगों को देंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, मेरी बात सुनिए। अगर आप वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, तो आप हर किसी के द्वारा पसंद नहीं किए जाएंगे। भीड़ को पीछे छोड़कर, मुझे ये पसंद है। वाओ, हाल ही में मैंने इस पर एक पूरा संदेश सिखाया है। भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और वे बहुत ही डर गए और यीशु नाव में सो रहे थे। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आपके हाथ पांव फूल जाएं और यीशु सो रहे हों? आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्या आपको हमारे बारे में चिंता नहीं है? नहीं, ऐसा कभी मत कहिए, कभी मत कहिए परमेश्वर कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, बल्कि आप हमेशा कहिए परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मुझे परवाह नहीं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये पहली बात है जिसे आपको सीधे अपने दिल में लाने की जरूरत है। वो ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। और क्या आप जानते हैं, वो आपको इस आधार पर प्यार नहीं करते कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और वो चाहते हैं कि हम इस शुभ समाचार का जवाब उनसे प्यार करके दें। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। आप अच्छे कामों के द्वारा उन्हें खरीद नहीं सकते। बाइबल हमें अच्छे काम करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि हमें हमारे कार्यों का प्रतिफल भी मिलेगा। बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमें उन प्रतिफल की प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं जो हमारे द्वारा किए गए कामों के लिए हमें मिलने वाले हैं, परंतु हम उन कामों को प्रतिफल पाने के लिए नहीं करते। ठीक वैसे ही जब आप ज्यादा वापस पाने के लिए भेंट अर्पण नहीं करते, आप इसलिए भेंट देते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, और आप इसलिए देते हैं क्योंकि आपको याद है कि एक दुखी व्यक्ति होना कैसा होता है, और आप अन्य लोगों की मदद करना चाहते हैं जहां आप कभी हुआ करते थे। और जब हम सही उद्देश्य के साथ चीजों को करते हैं तब परमेश्वर आशीषों को लेकर आते हैं जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। वचन 40 में उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और हम में से अधिकांश लोग सोचते होंगे, काश मैं भी यीशु के साथ चल सकता, काश मैं यीशु के साथ नाव में होता। ओ काश मैं यीशु के साथ रात में भोजन कर सकता। ओ क्या ये उनकी मदद नहीं कर रहा था? वे लोग तब भी डरे हुए थे। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? लेकिन वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए, क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वो पूरा होता है। या आपके साथ या आपके बिना भी पूरा हो सकता है। आमीन। परमेश्वर हमें डर नहीं देते। जब आप डर महसूस करते हैं तो पहली बात जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसे जोर से कहिए, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं 2 तीमुथियुस 1:7 में, परंतु सामर्थ और प्रेम और अच्छे मन की आत्मा दी है। मुझे सामर्थ शब्द पसंद है, परंतु सामर्थ और प्रेम और अच्छे मन की आत्मा दी है। लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि एक अच्छा मन अनुशासित और आत्मसंयमित होता है। क्या आपको इसका अर्थ पता है? आप अपने विचारों को चुन सकते हैं और आप उन बातों को सोच सकते हैं जो आपको लाभान्वित करेंगी। आपको सारा दिन आलोचनात्मक, निर्णयात्मक, संदिग्ध और बुरे विचारों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन। और क्या आप जानते हैं किस तरह के विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं? आप किसे अपने जीवन में प्रवेश करने दे रहे हैं? आप डर के माध्यम से शैतान को अंदर आने देते हैं। मैं कुछ लोगों को सुन सकती हूँ, मैं इसमें मदद नहीं कर सकती, मुझे बस डर लगता है। याद रखिए, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। हम बात करें कि आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आप आगे बढ़कर कह सकते परमेश्वर मुझे डर लगता है, लेकिन मैं इसे रोकने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे किसी भी भावना से बड़े हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।